और यहाँ पे एक एज कैलकुलेटर बनाना चाहते हैं। तो देखिए एज कैलकुलेटर हम लोग बनाना चाहते हैं ये डेटेड इफ फंक्शन से। तो जैसे किसी का ये डेट ऑफ बर्थ है और ये आज का करेंट डेट है और यहाँ पे वो जानना चाहते हैं कि कितना ईयर हुआ और कितना मंथ कितना डे हुआ। तो देखिए हम लोग यहाँ पे इस फंक्शन का यूज करके, हेलो दोस्तों, मैं शमी मनवर आप लोगों का वेलकम करता हूँ आज की इस वीडियो में। आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल SCSE क्लासेस। आज हम लोग MS एक्सेल में फॉर्मूला सीरीज में डेटेड इफ नाम का फॉर्मूला के बारे में, फंक्शन के बारे में डिस्कस करेंगे डिटेल में। आइए सबसे पहले MS एक्सेल को ओपन कर लेते हैं। डेस्कटॉप से हम यहाँ MS एक्सेल को डबल क्लिक करके ओपन कर चुके हैं। अगर आप मेरे चैनल पे नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें और वीडियो को एंड तक देखें। डेटेड इफ नाम का फंक्शन है, इसका यूज क्या होता है? तो डेटेड इफ नाम का जो फंक्शन है इसका यूज दो डेट के बीच में जो डिफरेंस होता है, दो डेट के बीच में कितना दिन होता है, कितना मंथ होता है या कितना ईयर होता है, इस तरह का चीज़ को निकालने के लिए इस्तेमाल किया जाता है। तो आइए हम लोग देखते हैं। तो यहाँ पे हम आज का डेट टाइप कर लेते हैं, ठीक है, ये करेंट डेट है, और एक पीछे का कोई डेट टाइप कर लेते हैं, एक पीछे का कोई डेट टाइप कर लेते हैं, 12/3/2010, ठीक है। यहाँ पे दो डेट टाइप कर चुके हैं। अब इसमें कितना दिन हुआ ये निकालना चाहते हैं हम लोग। यहाँ पे डेटेड इफ का यूज करेंगे। ये आपको 365 दिन के अकॉर्डिंग आपको डेज निकाल के देगा। 365 डेज का ईयर के अकॉर्डिंग आपको क्या करेगा, डेट निकाल के देगा। तो सबसे पहले हम लोग लिखेंगे इक्वल टू डेटेड इफ, DATED डेटेड IF इफ लिखेंगे। उसके बाद ब्रैकेट ओपन करेंगे, फर्स्ट ब्रैकेट ओपन कर लेंगे। उसके बाद यहाँ पे स्टार्ट डेट पर क्लिक करेंगे। स्टार्ट डेट यानी जो डेट हम लोग का पहले वाला डेट है, जो 12/3/2010, इसको सिलेक्ट करेंगे। उसके बाद कॉमा देंगे। कॉमा देने के बाद आज का डेट यानी एंड डेट सेलेक्ट करेंगे। उसके बाद कॉमा देंगे और कॉमा देने के बाद इन्वर्टेड कॉमा में आप लिखेंगे D। तो क्या होगा, इससे डेज निकल जाएगा। इन्वर्टेड कॉमा क्लोज करेंगे, ब्रैकेट को क्लोज करेंगे, एंटर प्रेस करेंगे। तो आप देखेंगे इस दोनों डेट के, इन दोनों तारीखों के बीच, इन दोनों डेट्स के बीच में 5318 दिन हुआ। तो यहाँ पे काउंटिंग कर दिया कि कितना दिन इस डेट के बीच में हुआ। अब इसको हम लोग मंथ में करना चाहें तो इस फॉर्मूला को हम लोग एडिट करते हैं। यहाँ पे D के बदले में यम लिख देंगे तो ये मंथ में आपको दिखाएगा कि इतना इन दोनों डेट के बीच में कितना मंथ हुआ। तो 174 मंथ हुआ। आप इसको ईयर में देखना चाहें तो इसको हम लोग यहाँ पे M के बदले में Y टाइप कर लेते हैं और इंटर प्रेस करते हैं। तो दोनों डेट के बीच में 14 साल हुआ। तो इस तरह से हम लोग इसमें क्या कर सकते हैं, डेज भी निकाल सकते हैं, मंथ भी निकाल सकते हैं और ईयर भी निकाल सकते हैं। तो आपको फार्मूला में चेंज करना पड़ेगा। स्टार्ट डेट में लेना है पहले, उसके बाद कॉमा देके इन डेट लेना है। उसके बाद इन्वर्टेड कॉमा में आपको दिन निकालना है तो डे लिखेंगे, D लिखेंगे। मंथ निकालना हो तो M लिखेंगे और Y लिखेंगे ईयर निकालने के लिए। तो यहाँ प्रेस कर देते हैं। तो चलिए हम लोग यहाँ पे शीट नंबर 1 पे जाते हैं और यहाँ पे एक एज कैलकुलेटर बनाना चाहते हैं। तो देखिए एज कैलकुलेटर हम लोग बनाना चाहते हैं ये डेटेड इफ फंक्शन से। तो जैसे किसी का ये डेट ऑफ बर्थ है और ये आज का करेंट डेट है और यहाँ पे वो जानना चाहते हैं कि कितना ईयर हुआ और कितना मंथ कितना डे हुआ। तो देखिए हम लोग यहाँ पे इस फंक्शन का यूज करके इसको यहाँ पे कैलकुलेटर की तरह से बना देते हैं। तो सबसे पहले इक्वल टू टाइप करेंगे, उसके बाद फॉर्मूला टाइप करेंगे डेटेड इफ। तो डेटेड इफ जैसे ही टाइप करेंगे आपके सामने यहाँ पे डेटेड इफ दिख रहा है, आप ब्रैकेट ऑन करेंगे। ये फार्मूला लिस्ट में नहीं आता है तो आपको पूरा फार्मूला खुद से लिखना पड़ेगा। तो यहाँ पे डेटेड इफ लिख दिए। अब स्टार्ट डेट, डेट ऑफ बर्थ में क्लिक किए, कॉमा देंगे। कॉमा देने के बाद इन डेट यहाँ पे करेंट डेट में क्लिक करेंगे, कॉमा देंगे। उसके बाद इन्वर्टेड कॉमा में आप लिखेंगे क्या, Y लिखेंगे। क्या लिखेंगे, Y लिखेंगे ईयर के लिए। जैसे ही Y लिखेंगे यहाँ पे ब्रैकेट क्लोज करेंगे, फिर ब्रैकेट को क्लोज करेंगे और इंटर प्रेस करेंगे तो यहाँ पे आपको 40 ईयर्स दिखाई पड़ रहा है। कितना दिखाई पड़ रहा है, 40 ईयर्स दिख रहा है आपको इस डेट के बीच में। अब यहाँ आएंगे तो यहाँ पे मंथ कितना हुआ, 40 ईयर्स तो हुआ, मंथ कितना हुआ, तो यहाँ पे मंथ निकालना आपको। मंथ निकालने के लिए हम लोग यहाँ सबसे पहले फिर डेट फार्मूला लिखेंगे डेटेड इफ, ब्रैकेट ओपन करेंगे, स्टार्ट डेट पे क्लिक करेंगे यानी डेट ऑफ बर्थ में क्लिक करेंगे, कॉमा देंगे। करेंट डेट, जिस डेट से तक आपको डेट निकालना उस डेट पर क्लिक करेंगे, फिर कॉमा देंगे। कॉमा देने के बाद इन्वर्टेड कॉमा में आपको यहाँ पे लिखना है मंथ निकालना है तो यहाँ पे लिखेंगे YM। क्या लिखेंगे, YM लिखेंगे और इन्वर्टेड कॉमा क्लोज करेंगे। उसके बाद फर्स्ट ब्रैकेट को क्लोज कर देंगे, इंटर प्रेस करेंगे तो देखिए यहाँ पे 9 मंथ निकल गया। 40 ईयर्स 9 मंथ। अब डे कितना होगा तो डे निकालना चाहते हैं तो डे के लिए फिर से हम लोग फॉर्मूला लिख रहा है इक्वल टू डेटेड इफ, ब्रैकेट स्टार्ट करेंगे, स्टार्ट डेट पर क्लिक करेंगे, कॉमा देंगे, एंड डेट पर क्लिक करेंगे, कॉमा देंगे। उसके बाद फिर इन्वर्टेड कॉमा में आप लिखेंगे MD, इन्वर्टेड कॉमा क्लोज कर देंगे, ब्रैकेट क्लोज करेंगे, इंटर प्रेस करेंगे,
तो ये आपका है यहाँ पे निकल गया। तो आप देखिए इस डेट से इस डेट के बीच में कितना एज हुआ, तो 40 ईयर्स 9 मंथ और 30 डेज। इस तरीके से आप यहाँ पे आप डेट को चेंज कीजिए, आपके पास अलग अलग लोगों का आप क्या कर सकते हैं, एज निकाल सकते हैं। तो हम लोग किसी कोई और रैंडम डेट ले लेते हैं, यहाँ पे 4/5/2000 जैसे इंटर प्रेस करते हैं तो उसका एज कितना होगा आज के डेट तक, तो 24 साल 4 महीना 29 दिन। तो इस तरह से आप किसी का डेट ऑफ बर्थ लिख के आप क्या कर सकते हैं, उसका एग्जैक्ट ईयर मंथ और डे निकाल सकते हैं। तो फिर से कोई रैंडम डेट लेते हैं, 7/8/2009 इंटर प्रेस करते हैं तो उसका एज कितना हुआ, 15 ईयर्स 1 मंथ 26 डेज। तो इस तरह से इस फंक्शन के थ्रू से आप इस तरह का एज कैलकुलेटर बना सकते हैं, जो किसी भी आदमी का एज को आसानी से क्या कर सकता है, निकाल सकता है। इसी फंक्शन का यूज और हम लोग यहाँ पे सीट 2 में देखते हैं। यहाँ पे अगर इस तरह का कोई डेटा हो आपके पास, इसमें नेम, एड्रेस, जेंडर या इस तरह डेट ऑफ बर्थ लिखा और उसका एज मालूम करना है कि कितना किसका एज हुआ, तो इस फंक्शन का यूज करके हम लोग क्या कर सकते हैं, एज निकाल सकते हैं। तो देखिए ईयर में एज निकालना चाहते हैं तो हम लोग यहाँ फॉर्मूला टाइप करते हैं, इक्वल टू डेटेड इफ ब्रैकेट स्टार्ट। अब इस डेट को, जो डेट ऑफ बर्थ है, इसको सिलेक्ट कर लेंगे। अब यहाँ पे करेंट डेट के लिए आप कॉमा देंगे और टुडे का फॉर्मूला लगाएंगे। तो यहाँ पे हम लोग फॉर्मूला लगाएंगे टुडे का, इक्वल टुडे TO2, ये टुडे जैसे टाइप के टुडे का फंक्शन आ गया, यहाँ पे ब्रैकेट को ओपन आ गया, ब्रैकेट क्लोज कर लेंगे। तो यहाँ पे लिखेंगे पहले डेट ऑफ बर्थ, उसके बाद कॉमा देंगे, टुडे का फंक्शन लिखेंगे, उसके बाद कॉमा देंगे, कॉमा देने के बाद इन्वर्टेड कॉमा लग देंगे, तो इन्वर्टेड कॉमा देने के बाद वाई लिखेंगे, इन्वर्टेड कॉमा को क्लोज करेंगे और ब्रैकेट को क्लोज करके एंटर प्रेस करेंगे। तो आप देख रहे हैं कि इस डेट ऑफ बर्थ के अकॉर्डिंग उसका क्या एज हुआ वो आपको निकाल दिया। तो इसका एज क्या 22 ईयर्स है। बाकी लोगों का हम लोग यहाँ से फिल कर लेते हैं बाकी जगह पे। तो देखिए इस तरह से क्या हो गया, सबका एज निकल गया कि इस आदमी का एज कितना, किस आदमी का एज कितना है। तो इस तरह से हम लोग क्या कर सकते हैं, निकाल सकते हैं। एक बार और देख लेते हैं, इसको डिलीट कर लेते हैं। डिलीट करने के बाद हम लोग यहाँ पे चेक करते हैं कैसे फॉर्मूला को टाइप करेंगे। तो पहले लिखेंगे इक्वल टू, उसके बाद लिखेंगे डेटेड इफ, ब्रैकेट को स्टार्ट करेंगे, उसके बाद डेट ऑफ बर्थ को सिलेक्ट करेंगे, कॉमा देंगे और टुडे का फंक्शन यहाँ पे लिखेंगे TO2। जैसे ही टाइप करेंगे फंक्शन यहाँ पे आ जाएगा, इस पर डबल क्लिक करके एक्टिव कर लेंगे। उसके बाद ब्रैकेट क्लोज करेंगे, बीच में कुछ नहीं देना है और कॉमा देंगे। कॉमा देने के बाद इन्वर्टेड कॉमा देंगे, इन्वर्टेड कॉमा में आप लिखेंगे वाई और इन्वर्टेड कॉमा क्लोज करेंगे, ब्रैकेट को बंद करेंगे। इस तरह से ये फॉर्मूला टाइप कर देंगे और इंटर प्रेस करेंगे। जैसे इंटर प्रेस करेंगे रिजल्ट आपके सामने आ जाएगा। तो इस तरह से हम लोग क्या करेंगे, इसको फिल कर लेंगे। तो आप इजीली क्या कर सकते हैं, डेट ऑफ बर्थ दिया हुआ उसका एज निकाल सकते हैं। तो इस डेटेड इफ फंक्शन से हम लोग ये 2-3 तरह से अलग अलग तरह का काम कर सकते हैं रिक्वायरमेंट के हिसाब से। तो उम्मीद है ये वीडियो आप लोगों को पसंद आया होगा। मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।